हाय गुड मॉर्निंग। मेरा नाम डॉक्टर अमित है और मेरा ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू, बिकॉज़ ये वीडियो आपके लिए आपकी लाइफ में एक डेफिनेट चेंज ला सकता है। हम लोग बहुत अपने आप को एक टेकन फॉर ग्रांटेड मान लेते हैं। हम लोग अपने आप को अप्रिशिएट ही नहीं करते। हम लोग सारी दुनिया को बोलते हैं कि उनके देखिए कपड़े कितने अच्छे, उनका घर कितना बड़ा है, उनकी गाड़ी कितनी बड़ी है, लेकिन आपने अपनी लाइफ में इतना सब कुछ अचीव किया है, उसके लिए आप अपने आप को थैंक यू तो कभी बोलते ही नहीं हो। एंड मोर इम्पॉर्टेंटली आप अपने ऊपर इन्वेस्ट नहीं करते हो। आप अपनी ग्रोथ के लिए कुछ भी नहीं करते हैं अपने लिए। अब जैसे ये पौधा है, अभी पौधे को अगर मुझे ग्रो कराना है तो मुझे इस पौधे में पानी और खाद तो डालनी पड़ेगी। ये अपने आप तो उगेगा नहीं कि धूप दी और उग गया। आप भी एक पौधा है। ऐसा नहीं होगा कि आप सुबह निकले घर से, धूप में सफ़र किया, ऑफिस पहुंच गए और आप ग्रो कर जाएंगे। उस ग्रोथ के लिए आपको अपने ऊपर इन्वेस्ट करना ज़रूरी है। ऐसा कहते हैं कि अगर आप 40 घंटे काम कर रहे हैं तो कम से कम 8 घंटे अपने ऊपर इन्वेस्ट करना है। तो अंडरस्टैंड करते हैं कैसे। आई एम श्योर आप सबकी कुछ ना कुछ एक, जैसे आप ग्रो कर रहे थे, कुछ ना कुछ एक हॉबीज़ होंगी, कुछ ना कुछ कर गुजरने की इच्छा होगी जो कि नॉर्मल काम से बढ़ के था। जैसे फॉर एग्जांपल मुझे वायलिन बजाने की बहुत सालों से इच्छा थी और एक मन में रहता है कि अच्छा चलो जब टाइम मिलेगा, लेकिन वो टाइम कब मिलेगा। मैं 44 ईयर्स का तो हो ही चुका हूँ, 20-25-30 साल की लाइफ बची होगी मैक्सिमम, लेकिन कब करूँगा, 30 साल के बाद नहीं। सो एक डिसीजन करना पड़ता है कि हमको अपने ऊपर इन्वेस्ट करना है। नाउ रीज़न वाई आप जब अपने ऊपर इन्वेस्ट करते हैं तो आप अपने एक स्पेस में पहुंच जाते हैं जहां पे आप अपने इनर सेल्फ से, अपने स्पिरिचुअल सेल्फ से कनेक्ट करते हैं। उस मोमेंट में आपका माइंड और आपकी बॉडी एक पावर में होते हैं, एक लाइन में होते हैं। इस मोमेंट से आपकी बॉडी को, आपकी माइंड को जो एनर्जी मिलती है वो आपको प्रोफेशनली, पर्सनली एक अलग लेवल पे ले जाने की क्षमता रखती है ना। इन्वेस्ट करना इज़ नॉट अबाउट प्लेइंग वायलिन या डांस। इन्वेस्ट कैन बी मेनी टाइम्स। एजुकेशन, नॉलेज के लेवल्स में इन्वेस्ट। नाउ हम लोग अपनी डेली की लाइफ में प्रोग्रेस तो करना चाहते हैं, लेकिन हम कुछ नया क्रिएट नहीं करते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे अगर मैं खुद को करूँ कि अगर मुझे अपनी प्लास्टिक सर्जरीज़ को इम्प्रूव करना है तो मुझे अपनी पढ़ाई करनी पड़ेगी, मुझे कॉन्फ्रेंसेज अटेंड करने पड़ेंगे, मुझे और डॉक्टर्स के साथ टाइम स्पेंड करना पड़ेगा, क्या नई चीज़ें हैं उसके ऊपर टाइम करना पड़ेगा, और हो सकता है मुझे नई इक्विपमेंट खरीदने पड़े। तो ये सब होती है इन्वेस्टिंग ऑन योर सेल्फ, कि आप अपने आप को अपने पीयर ग्रुप्स के साथ इन्वॉल्व कर रहे हैं और अपनी नॉलेज को इम्प्रूव कर रहे हैं। इन्वेस्टिंग इन योर सेल्फ ऑल्सो मीन्स हेल्थ। हेल्थ भी एक स्फीयर है। हमारी लाइफ में हमारे 5 या 6 स्फीयर्स होते हैं: प्रोफेशनल, सोशल, एजुकेशनल, स्पिरिचुअल, चैरिटी, ऐसी फैमिली, बहुत सारे एक स्फीयर्स होते हैं। उन सब में वी नीड टू स्टार्ट इन्वेस्टिंग। हम कहते हैं कि हमारी फैमिली में हमारी कोई सुनता नहीं है, मेरी वाइफ, हमारी झगड़ा होता रहता है, लेकिन आपने टाइम इन्वेस्ट नहीं किया, उस रिलेशनशिप को ग्रो नहीं कराया, उस रिलेशनशिप में पानी नहीं डाला, खाद नहीं डाली, बस धूप के सामने खड़े हो गए और बोला ठीक हो जाए, ऐसा होगा नहीं। हेल्थ, जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती जाएगी आपको प्रॉब्लम्स आती जाएंगी, तो आज इन्वेस्ट करना है। क्या आप जानते हैं कि जैसे आप बैठे रहते हैं पूरे दिन चेयर पे, वो एक कैंसर की तरह है। आपकी हिप बोन, हिप, जैसे हमारे जो बड़े लोग थे वो खेती करते थे, तो वो कंटिन्यूस मूवमेंट की वजह से उनकी हिप बोन ठीक रहती थी। हम बैठे रहते हैं तो इससे हमारी हिप की मसल्स ख़त्म हो जाती हैं, बिकॉज सिटिंग इज़ द वर्स्ट थिंग यू कैन डू। कई ऑफिसेज में यूएस में सिटिंग अब मना कर दिया, खड़े होकर काम कराते हैं। बैठने से आपकी जो लोअर बैक है वो हर्ट हो जाती है। लोअर बैक का जो एक एंगल होता है जो नेचर ने क्रिएट किया है, कर्व, वो स्ट्रेट होना शुरू हो जाता है और आपका जो बॉडी का सेंटर ऑफ ग्रेविटी वो शिफ्ट होना शुरू हो जाता है, लीडिंग टू बैक प्रॉब्लम्स, हिप प्रॉब्लम्स, नी प्रॉब्लम्स, नर्व कंप्रेशंस, एंड ओवरऑल आप बीमार हो जाते हैं। सो उसको ठीक करने के लिए आपको वो बटक्स और बैक का जो एंगल है वो रिक्रिएट करना पड़ता है। उसकी कुछ एक्सरसाइजेज होती हैं, वो किसी और वीडियो में मैं ज़रूर बताऊँगा। लेकिन बैठना एक पॉइज़न के बराबर है। सिंपल एक्सरसाइजेस होती हैं। आप खड़े होके दोनों पाँव को साथ में रखिए और थोड़ा सा दोनों पाँव के टोज़ को अंदर कर दीजिए। उससे आप देखेंगे आपकी लोअर बैक में एकदम एक प्रेशर आना शुरू हो जाता है। एंड दैट इज़ इम्पॉर्टेंट एवरी डे। अपने ऊपर आप एज अ फैमिली इन्वेस्ट कीजिए। आप एवरी मंथ कोशिश करें 2 से 3 दिन एज अ फैमिली कहीं जाएं।
जो भी हैं, सपोज आप मैरिड नहीं हैं तो अपनी फैमिली, मैरिड हैं तो मैरिड फैमिली, बच्चे हैं तो बच्चों के साथ ज़रूर टाइम स्पेंड कीजिए। अपने आप कोई रिलेशन ठीक नहीं होता। हर तरीके का झगड़ा, हर तरीके का प्यार एक पार्ट एंड पार्सल होता है। स्पिरिचुअल इन्वेस्टमेंट, मैं ये नहीं कहता कि आप पाठ पूजा करें, नमाज़ पढ़ें, नहीं, मैं ये नहीं कहता हूँ। मैं ये कहता हूँ कि आप एज अ पर्सन अपने आप को डिस्कवर करें कि आपका रोल क्या है इस दुनिया में। अगर आप किसी और की हेल्प कर सकते हैं तो उससे ज़्यादा बड़ी स्पिरिचुअलिज्म या चैरिटी नहीं होती। जैसे कि एक मेरा ड्रीम गोल है जो कि मैं 2 अपने फ्रेंड्स के साथ हम लोग ट्राई कर रहे हैं कि एक स्कूल बनाएं और उसमें जो अंडर प्रिविलेज चिल्ड्रन हैं उसमें उनको किसी तरह की पढ़ाई लेके, अगर भगवान जो भी ईश्वर हैं, जो यूनिवर्स है, वो पावर हमें दे कि हम उसको एक अलग लेवल पे लेके जा सकें। मैं चाहता हूँ कि कम से कम 10,000 बच्चों को ग्रेजुएट, आर्मी, स्पोर्ट्स, डॉक्टर्स, किसी भी फील्ड में मैं उनको ले जाना चाहता हूँ, एंड फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन। ये मेरा एक ड्रीम है। मैं समझता हूँ कि इससे बड़ी चैरिटी या एक स्पिरिचुअलिज्म, जो अपने आप को, स्पिरिचुअलिज्म क्या चीज़ है कि आप अपने आप को रीडिस्कवर कर रहे हो अंदर। आप जब मंदिर जाते हैं, मस्जिद जाते हैं, जब आप एक हायर पावर से कनेक्ट होते हैं तो आप अपने आप को ही डिस्कवर कर रहे होते हो, क्योंकि आपसे बड़ी पावर तो कोई है ही नहीं। लास्टली, अपने आप को थैंक यू बोलना कोशिश करें। हर सुबह शीशे में सामने जाएं, शीशे में जो दिख रहा है आपको उसको बोलिए आई लव यू। अपने हार्ट के ऊपर हाथ रखिए, 30 सेकंड के लिए उसको थैंक यू बोलिए, वो आपको ज़िंदा रखे हुए है। अगर आप किसी जगह आग लगी हुई है बिल्डिंग में और आपको बचाने के लिए सिर्फ एक फायर सर्विस वाला बंदा है, तो आप कुछ भी करेंगे, उसको बुलाएंगे, चीखेंगे, किसी ना किसी तरह उसका हाथ पकड़ने की ज़रूर कोशिश करेंगे। लेकिन जो ये जनाब बैठे हैं अंदर, जो आपके ज़िंदगी को चला रहे हैं, आप इसको थैंक यू नहीं बोलते। बोलना शुरू कीजिए और देखिए किस तरह आपकी ज़िंदगी चेंज होती है। देखते रहिए, बहुत सारे वीडियोज़ निकालूंगा मैं। थोड़ा सा ब्रेक हो गया था इस टाइम पे, बहुत बिजी था मैं, लेकिन ये मेरा प्रॉमिस है कि मैं अब से आप बहुत रेगुलरली आपके साथ कनेक्ट होऊंगा।